राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका डीटीपी एसबीटीसी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस आज से कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी क्लासेस का आप लोग रिविजन करते रहेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आइए आज से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका y इक्वल टू एक्स डी आई ओवर डी एक्स प्लस में एक्स अपॉन में डिवाइड ओवर dx इज ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री क्या होगी? पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था आपका कि मतलब डिग्री के लिए क्या देखा था, जो उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी, उसके डेरिवेटिव की जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको? डिवाइड बाई dx। बट यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको डिवाइड बाई dx के पूरे फॉर्म में नहीं मिला। ये किस फॉर्म में? डिवाइड बाई dx के माइनस, इससे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई dx का -1 के पावर में दिख रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड बाई dx से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू x, ये क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर। डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? डिवाइड बाई dx -1 के पावर -1 है, और जब डिवाइड बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 और 1 क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब क्या बचेगा? सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको डिवाइड बाई dx की यानी कि इसकी डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2। तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री यहाँ से क्या हो जाएगी? 2। और 2 हमारे किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है आपका। 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपका कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या साई आपको दे रखा है, कोई फंक्शन x का है, y का है, dy बाई dx का, dy बाई ds का इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। जैसे हम कुछ में देखते हैं ना कि f x y z p q r इसे कोई फंक्शन इक्वल टू आपको 0 दे रखा था, तो वही आपको फंक्शन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का है, कि 0 ऑर्डर का है, कि सेकंड ऑर्डर का है, कि नन ऑफ दीज है। तो यहाँ से आपको साफ साफ क्या दिख रहा है? फंक्शन आपका दिख रहा है क्या उसमें कि साई x y dy ओवर dx और क्या d2y ओवर में dx स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या दिख रहा है इसका? 2। कितने ऑर्डर डेरिवेटिव है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी है? 2। इसकी कितनी पावर होती है हमें क्या हो जाती है? डिग्री। तो ऑर्डर क्या दिख रही है? 2। तो कौन से ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर का है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको तुरंत पहचानना होगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका बताना आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जनरल सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन इज 0 1 2 3। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरल सॉल्यूशन, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? 1 होंगे। सीधी सी बात है, हम लोग क्या कर चुके हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस कि आप देखें, क्वेश्चन पढ़ें, टिक करके आगे बढ़ जाएं। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस को अच्छे से कर रखा है तो फिर आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन को देख के टिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में अच्छे से बताई गई थी। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखा आपको dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, पी और क्यू किसके फंक्शन है, सिर्फ एक्स के फंक्शन है, हैव द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इनके पास कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, पहला ऑप्शन e के पावर p dx, e के पावर q dx, e के पावर p dy, e के पावर q dy। तो आपको क्या कर रहा है, आपके पास कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q आपको दे रखा है, dy बाई dx प्लस py और प्लस बराबर में क्या देखा है आपको q, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक तो चीज है कि हम इससे मल्टीप्लाई करा के देख लें, एक चीज हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस में सीधा सीधा देखा था कि अगर आपको x का फंक्शन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन p dx, और अगर यहाँ पे अगर ये चीज y का फंक्शन हो जाता तो क्या हो जाता है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है। तो हमारा फंक्शन किसका है, ओनली x का है, तो क्या हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन p dx, जो कि आपका पहला ऑप्शन है, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लासेस आपने की होंगे अच्छे से तो फिर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज, पहला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा जनरल सॉल्यूशन, तीसरा प्रिमिटिव सॉल्यूशन, चौथा है सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन किसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। तो इस तरीके से तो हमारा एक जनरल सॉल्यूशन होता है, बट जनरल सॉल्यूशन में ही अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, दूसरी तरीके से हमारा क्या हो जाता है, प्रिमिटिव सॉल्यूशन बन जाता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन में ऐसा हो सकता है जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमको मिल रहा है c1 e के पावर 2x प्लस c2 e के पावर 3x। अगर हम यहाँ c1 और c2 की कुछ वैल्यू पुट कर दें, हमने मान लिया c1 की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, c2 की वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू e के पावर 2x प्लस में 2 e के पावर 3x। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे जिसका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, जो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। प्रिमिटिव सोल्यूशन भी हमको जनरल सोल्यूशन से मिल सकता है, जनरल सोल्यूशन में भी आपका क्या हो सकता है, कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है अगर उसको वैल्यू हम पुट ना करें तो। बट सिंगुलर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो ऐसा कोई सिर्फ एक ही आपको बनता है कि सिंगुलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सिंगुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। ये इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या है आपका y इक्वल टू ए e के पावर x प्लस बी e के पावर 2x, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, ए बी क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से हम ए बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रिमिटिव सॉल्यूशन बन जाएगा। बट सिंगल सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ की इसके लिए 0 पुट कर दें या फिर ऐसा हमको सॉल्यूशन मिल जाए जहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, तो कैसा सॉल्यूशन होगा हमारा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में आपके आ सकते हैं, इसलिए नोट करिए। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से की होंगी तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी। हम इतना फास्ट क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट लगभग 8-10 क्लासेस कॉन्सेप्ट की भी ले ली है, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को तेजी से आगे करके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं की है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे पहले आप जाके कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस को अच्छे से करिए, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करिए, ठीक है। और थोड़ा सा आपको 10-20 सेकंड समय पहले दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, ना हो फिर आप वीडियो को देखें, फिर आप क्वेश्चन को मतलब जो है मेहनत करें, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx + nxy dy = 0 टू बी एग्जैक्ट की आपको कंडीशन बतानी है। del n over del y = del m over del x, del n over del y = minus del m over del x, या del m over del y = del n over del x, या del m over del y = minus del n over del x। और आपको कोई भी आपका m dx दे रखा है प्लस n dy = 0 दे रखा है, तो आपको एग्जैक्ट के लिए कंडीशन बताई गई थी। उम्मीद है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से की होगी। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। सवाल तो ये मुश्किल से 5 सेकंड का है अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस को अच्छे से की है, लेकिन मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी है और हम लोगों ने इसे कई बार रिपीट किया है और कॉन्सेप्ट की क्लासेस में भी हमने इसे कई बार किया था और इससे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कई क्वेश्चन भी लगाए हैं क्लास में, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, 30 सेकंड का समय है। अरे भाइयों, हम लोगों ने सीधा सीधा आपको क्या देखा था कि आपको कोई फंक्शन देखा था m dx + n dy = जो एग्जैक्ट कब था, जब del m over del y = del m over del y = del n over del x था। सीधी सी बात है यार, इतना टाइम क्या कंडीशन देखी थी हमने, जब आपका m dx + n dy क्या था आपका एग्जैक्ट के लिए कंडीशन। इसके लिए एग्जैक्ट की कंडीशन क्या थी, एग्जैक्ट के लिए del m over del y = क्या था, del n over del x। कौन से ऑप्शन में है आपके, del m over del y, del m over del y, del m over del c ऑप्शन में है आपकी, सीधी सी बात है। तो सब कंडीशन तो आपको याद होनी चाहिए ना, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स as many arbitrary constant as the order of a differential equation, then the solution is called पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कंप्लीट प्रिमिटिव सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आपको पता है, कंप्लीट प्रिमिटिव मतलब कि जनरल सॉल्यूशन हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, हैज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। कह रहा है इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या हो कि मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, देन द सॉल्यूशन इज क्या हो, मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो क्या था हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन था, और जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कंप्लीट प्रिमिटिव को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में कई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया कि आपकी जनरल सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, तो क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ये आपका जनरल हो गया। सिंगल सॉल्यूशन मतलब हैज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसके पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, कैसा हो गया आपका सिंगल सॉल्यूशन हो गया, और ये तो नन ऑफ दीज, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी वाला, ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड अकर्स ओनली इन इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री। तो हमने क्या देखा था कि जो आपका लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में था वहां किस ऑर्डर में था आपका कि उसके साथ उसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। हमने देखा था इसको उसका कोएफिशिएंट जो उसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था फर्स्ट डिग्री में था जहां y के साथ उसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। हमने अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से याद हो तो हमने इस चीज को कई बार डिस्कस किया है, अच्छे से हाईलाइट करके इस चीज को डिस्कस किया था। वहां पर सेम वही क्वेश्चन आ गया कह रहा लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसका टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल। वहां पे y से क्या उसको मल्टीप्लाई साथ में नहीं हो रहा था, ये भी याद है। एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो कर्स किसमें फर्स्ट डिग्री में आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि सीधा थ्योरी पे बेसिस क्वेश्चन है। आप सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिना टाइम टेकन जो आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन रखा है ई के पावर वाई, दूसरा ऑप्शन ई के पावर एक्स, तीसरा ऑप्शन ई के पावर एक्स वाई, चौथा ऑप्शन है ई के पावर माइनस एक्स वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाल लीजिए या तो इन चारों ऑप्शन को पुट करके देखिए कौन सा इसमें आपके लिए फिट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख के बताइए। हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छे से डिस्कस किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी देखा था। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए या तो इनसे ऑप्शन से पुट करके हमको बताइए। ठीक है, 1 मिनट का समय है, इसके बाद हम इसे मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए एक बार ट्राई। ट्राई किए। जैसे आपके पास इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या दे रखा, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, आप या तो डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल एक्स निकाल लीजिए, वहां से इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल लीजिए क्या होता है, या तो इन चारों में से चारों को पुट करके देखिए डेल ओवर डेल वाई और इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स के इक्वल आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ से आपको m क्या दे रखा है, m क्या होता है dx यानी वाई स्क्वायर, एन यहाँ से क्या दे रखा है आपको 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इनको इनमें से पुट कराएंगे। अगर हम e के पावर y पुट कराएंगे
तो e की पावर y डेलम 2y हो जाएगा। e की पावर y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो e की पावर y और e की पावर y xy, तो e की पावर y बाहर आएगा। इससे बात नहीं बनती दिख रही है। अगर e की पावर x मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी e की पावर x का क्या डेरिवेटिव होगा, e की पावर x ही हो जाएगा। y के शून्य करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी दिक्कत करेगा। अगर e की पावर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराएं तो एक बार x से हो जाएगा, एक बार y से हो जाएगा। इससे शायद बात बन जाए। तो हम क्या करें, यहाँ से m वाले में क्या करें, पहले वाई स्क्वायर इंटू में e की पावर एक्स वाई, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करा लिए। यहाँ भी n वाले में हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स वाई रहेगा ही, और e की पावर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा के देख लेने क्या हमारा ये हो सकता है। तो हम क्या ले आएंगे, डेल एम ओवर डेल वाई। अभी अभी हमने देखा था कि डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, डेल एन ओवर डेल एक्स के बराबर। अब हम इसका क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डेरिवेटिव्स कर देंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, इसका क्या हो जाएगा 2y। एक बार इसका करेंगे, कांस्टेंट रहेगा 2y, ई के पावर क्या होगा एक्स वाई, प्लस एक बार इसका, एक बार क्या करेंगे, वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट रहेगा, और ई के पावर एक्स वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स वाई का क्या हो जाएगा 1, वाई का क्या हो जाएगा 1, फिर ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, और फिर एक्स वाई में क्या हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, फिर एक्स क्या हो जाएगा आपका आगे आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेल एम ओवर डेल वाई हो गया। ठीक इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, आपका डेल एन ओवर डेल एक्स। डेल एन ओवर डेल एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे किसके बराबर, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड आपका क्या रहेगा 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ई के पावर एक्स वाई का करेंगे क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स वाई, और यहाँ एक्स करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा y इंटू में क्या हो जाएगा y, और प्लस हमने क्या, अब हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, और 1 प्लस एक्स वाई का करेंगे, ठीक है, तो 1 करेंगे 0 हो जाएगा, और x करेंगे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। इनका क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें 1 में क्या हो जाएगा y इंटू ई के पावर एक्स वाई, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ई के पावर क्या एक्स वाई, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा आपका प्लस में y ई के पावर एक्स वाई, ठीक है। तो एक ये y ई के पावर एक्स वाई और एक ये y ई के पावर एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2y ई के पावर एक्स वाई, ठीक है, और प्लस में क्या है आपका x वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स वाई। तो डेल एन ओवर डेल एक्स आपका क्या आ गया, डेल एन ओवर डेल एक्स आ गया आपका 2y ई के पावर एक्स वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स वाई, और डेल एन ओवर डेल वाई क्या था 2y ई के पावर एक्स वाई और एक्स वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स वाई। यानी यहाँ से आपको हमने क्या देखा, यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है आपका कि डेल एम ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स ये आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ई के पावर एक्स वाई आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। क्या बन गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कैलकुलेट करना होगा, इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। कैसे करना है, तो आप ऑप्शन से पुट करिए या तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे निकालिए, ठीक है। इनको निकालना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस में अच्छे से देख रखा था, फिर भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया, आपको समय भी दिया था कि आप एक बार खुद से ट्राई करें, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए बार बार बोल दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 इज। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, एक्स बाई वाई बाई एक्स या 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या नन ऑफ दीज। तो आपको क्या दे रखा है, वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको हम या तो इक्वल करके वाई इक्वल टू एक्स डी वाई इस तरीके से करके ऐसे निकालें, या एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0 करके डेल एम डेल वाई इक्वल टू डेल एम डेल एक्स डेल एम डेल एक्स, इस कॉन्सेप्ट वाले से भी निकाल सकते हैं। मतलब हमें तो कॉन्सेप्ट से निकाल लें, या इसका आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर या तो 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, 1 बाई वाई स्क्वायर भी हो सकता है, 1 बाई एक्स वाई भी हो सकता है, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ आपके इंटीग्रेटिव फैक्टर हैं जो इस टाइप के इक्वेशन के होते हैं, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। किसका अगर आपको दे रखा है वाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो उसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर हो सकता है, 1 बाई वाई स्क्वायर हो सकता है, 1 बाई एक्स वाई हो सकता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो इन चारों में से आपके ऑप्शन में कोई है, ये नहीं है, ये नहीं है, सी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, कुछ चीजें आपको जो है आपके डायरेक्ट माइंड में क्लिक होनी चाहिए, जिससे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस को बहुत डिटेल्स में किया है, इसलिए हम क्वेश्चंस को इतना फास्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी साथी हमारे डायरेक्ट क्लास में आ गए हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट की जो 8-9 क्लासेस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको अच्छे से करके आए, ताकि आप क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा के आगे बढ़ पाए, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है dy बाई dx इक्वल टू x बाई y, ठीक है। आपको क्या दे रखा है इसका, इसको आपको क्या बताना है, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। पहला ऑप्शन x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x इक्वल टू माइनस y और x प्लस y इक्वल टू a, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करें, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें अगर यहाँ से, तो y dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dx, ठीक है। फिर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सॉरी y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c कोई कांस्टेंट हो जाए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, या इसको सी या सी स्क्वायर में ले लीजिए। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस था शायद इसमें, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो माइनस होकर इधर क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। तो सी ले लें या ए ले लें, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू आर एक्स टू बी होमोजीनियस। ये आपका होमोजीनियस कब होगा, जब आर एक्स नॉट इक्वल टू 0 या आर एक्स इक्वल टू 0 या आर एक्स इक्वल टू पी एक्स या पी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, y डैश प्लस में पी एक्स वाई ऑफ इक्वल टू आर एक्स, ठीक है। तो हम ज्यादातर क्या आपको होमोजीनियस वाले केस में हमको होमोजीनियस लाना है, तो होमोजीनियस केस में क्या देते हैं कि राइट साइड क्या हो, 0 हो, ये क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाए, होमोजीनियस बन जाए। तो आर एक्स आपका 0 आपके बी ऑप्शन में
दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इसको, मान लेंगे हमारा होमोजेनियस रहेगा तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम हमेशा आंख मूंद के इसको नहीं कह सकते कि राइट साइड 0 ही होगा। जैसे कि अगर हम मान लें आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है आपको साइन एक्स, ठीक है, मान लीजिए आपको दे रखा है। फिर अगर यहाँ से आपको सोल्यूशन हम देख रहे हैं क्या, इसके सोल्यूशन को देख रहे हैं अगर y इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स हो जा रहा है प्लस में ये क्या हो, ये तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 0, यानी ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या होगा ये भी साइन एक्स हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होमोजीनियस ही हो जा रहा है। तो हम हमेशा के लिए तो नहीं कह सकते कि आंख मूंद के क्या कि राइट साइड 0 हो जाएगा, बट ज्यादातर केस में क्या कह सकते हैं कि राइट साइड हमें मिनिमम क्या होना चाहिए 0, तो हमारा होमोजीनियस इजीली हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, वीडियोस को पॉज करके आपको पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर जब आप क्वेश्चन को ना कर पाए या कर लें फिर उसके बाद आपको वीडियो को ऑन करके मतलब सोल्यूशन की हेल्प लेनी है, ठीक है। आपको एक बार खुद से अपने आप से ट्राई करना है, इसलिए आपको क्वेश्चन आने के बाद 10-20-30 सेकंड का जिस हिसाब से क्वेश्चन होता है उस हिसाब से आपसे थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, जिससे कि आप क्वेश्चन को क्या करें आप खुद से अटेम्प्ट करें। हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो जा रहा है फिर आप सोल्यूशन की हेल्प लें, जिससे कि एक बार अगर आप आपके माइंड में आपकी वो चीजें रीअटेम्प्ट हो जाएंगी तो फिर आपके लिए इजी होगा चीजों को समझना, ठीक है। आप अपनी गलती को जब खुद से एज्यूम कर पाएंगे तभी आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समय दिया जाता है 10-20-30 सेकंड का, जिस लेवल का क्वेश्चन होता है कि हाँ एक बार आप खुद से क्या करें अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किसी भी डाउट बना रही आप इसलिए आराम से पढ़ते रहिए। अगर आपने थ्योरी की होगी तो आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, आपको पता चल रहा होगा कि हाँ आप कितने आराम से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी क्लासेस अच्छे से करके आएंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्लास अच्छे से करते रहिएगा, और अगर अच्छी लग रही है क्लास तो आप अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।